हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीए फाउंडेशन का। मैथमेटिक्स में एन्युटी हम कर रहे थे, जिसके अंदर अब हमें एन्युटी के हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। हम इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हमें सिर्फ 4C सॉल्व करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 4C। 4C सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बड़ी प्यारी सी है। वो जो हम ऑर्डिनरी हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीखा था, वो ये था प्रेजेंट वैल्यू। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ और बताऊंगा ये दोनों प्रेजेंट वैल्यू के मैं जो दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ वो कब यूज करना है। देखो, वैसे तो प्रेजेंट ऑर्डिनरी का वैल्यू का होता है एन्युटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी आई। वन प्लस सॉरी, वन प्लस नहीं, ये वाला दूसरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। वन माइनस वन बाय वन प्लस आई की पावर एन, ये होता है फॉर्मूला। ये हमें कब यूज करना है? यह फॉर्मूला तब यूज करना है जब टाइम निकालना हो। जब किसी क्वेश्चन में टाइम निकालना हो तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अदरवाइज हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये वाला है। आई, ए की डिवाइड में आई, और यहाँ पे वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आई की पावर एन। अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला यूज करते में इजी पड़ेगा। कई बार इसकी वैल्यू ना पेपर में पहले से दी होती है, तो उसमें से वन माइनस करना और उसी से डिवाइड करके एन्युटी से मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड कर देना आई से, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर में आपको यूजफुल होगा बहुत ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, और एन्युटी है 3,000 रुपये की, और टाइम हमें 15 दे रखा है, 15 ईयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4.5। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें पहले कौन सा लगाना है? हमें सीधी सी पता चल गई इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कौन सी वाली? इसने कुछ हमें बोला नहीं है, तो हम ऑर्डिनरी लेंगे। तो ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगाते हैं। ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला जो भी मैंने लिखा है वही वाला लगाना है। तो मैं लिखता हूँ वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आई की पावर एन। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें मेरे पास जो जो वैल्यूज मेरे पास गिवन है वो डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास एन्युटी 3,000 की गिवन थी, और इंटरेस्ट रेट जो मेरा था 4.5 था, तो उसको मैं जब डिवाइड कर दूंगा 100 से तो 0.045 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1.045 की पावर 15 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1.045, ये आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है? जब मैं इसको इससे डिवाइड दूंगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा 66666.66, और यहाँ पे अंदर जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और उसमें से वन माइनस कर देता हूँ, इसको सॉल्व करके इसमें से माइनस माइनस वन कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा। अच्छा, पहले मैं इसको वन दिखाता हूँ क्या आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1.045 की पावर 15, अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आता है, यहाँ पे भी 15 आएगा। ये सॉल्व करके आएगा 1.9352822443। डिवाइड में भी सेम चीज़ 2443, और इसमें से ऊपर वन माइनस हो जाएगा। तो जब मैं इसको वन माइनस करके इसी से डिवाइड करके जब इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तब मेरे पास आंसर आएगा 32218.637। आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। बट हमारे आईसीआई मॉड्यूल में यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है इस आंसर में। ये आंसर इनकरेक्ट मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। इसको आंसर को हमें लिखना है 32218.637 ये हमारे यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए उसने क्या क्या चीज़ हमें दे रखी हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कह रहा था अमाउंट ऑफ एन्युटी। हमें अमाउंट निकालना है एक एन्युटी का। इसकी एन्युटी वैल्यू दे रखी है, ये एन्युटी इतने रुपए की है, टाइम दे रखा है 12 ईयर्स का, और 3.5 हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है। अब हमें एन्युटी का अमाउंट निकालना, अमाउंट बोले तो फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू। ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए
सेकंड क्वेश्चन, ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू हम लगाएंगे क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं था, तो ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है एन्युटी प्लस 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ये हो जाएगा। अब इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है हम वो पुट कर देते हैं। जैसे हमें एन्युटी गिवन थी 150 रुपये, उसके बाद जब मैं 1 में ये इंटरेस्ट रेट प्लस कर लूँगा तो होगा 1.035 की पावर 12 माइनस 1 डिवाइड में होगा 0.035। जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास आता है, यहाँ पे तो आएगा 150 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 1.5116865731 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.035। अब इसमें से जब मैं 1 माइनस करके इससे डिवाइड देता हूँ तो जो भी आता है उसको 50 ये 150 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है, मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 2190.2942। अब ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, ये ऑप्शन है ए, आंसर आ गया ऑप्शन ए का। मैच करके देख लो, इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। यहाँ तक मैच है, इसके बाद 28 उसने लिख दिया है, मैंने 2942 लिखा हुआ है, वो राउंड ऑफ करके यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 3 में क्या करें, एक लोन, लोन की जब भी बात आती है तो हम लोन को क्या कंसीडर करते हैं, जब भी लोन की बात हो ना तो ये समझ जाओ कि भाई प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पता चल गया, लेकिन कौन सी प्रेजेंट वैल्यू वो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। चलो पढ़ते हैं। इसने लोन लिया कितने का, 10,000 रुपये का, मतलब ये लोन का अमाउंट है। ठीक है जी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमें लोन की दे रखी है। इसको रीपे करता है वो 30 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी, एन्युटी मतलब टाइम हमें मिल गया, टाइम हमें मिल गया। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इट्स कवर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट भी मिल गया। हमें निकालना क्या है, एन्युटी निकालने को बोला, ईएमआई मतलब एन्युटी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमें जो लगाना है वो हम लगाएंगे, लोन हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है तो प्रेजेंट ऑर्डिनरी का हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ऑर्डिनरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें जो जो चीज़ हमारे पास गिवन थी वो हम रख देते हैं। एन्युटी हमें पता थी नहीं, लेकिन ये किसका वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी थी 1 मिनट 10,000 दे रखी थी। एन्युटी हमें फाइंड करनी थी, इंटरेस्ट रेट 0.04 था, और उसके बाद यहाँ पे जब मैं इसको करता हूँ तो 1.04 की पावर 30 माइनस 1 और यहाँ पे 1.04 की पावर 30, ये आ जाएगा। इसके बाद जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 400 इक्वल्स टू एन्युटी। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 2 पॉइंट, वैसे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन 1 मैं माइनस कर देता हूँ जब उसमें से, तो मेरे पास आता है 2.24। आपके पास कैलकुलेटर है, जल्दी आप यूज़ कर सकते हैं उसका। ठीक है, ये सबको निकालना आता ही है। ये आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा 3.24339750,983। जब इसको आप डिवाइड दे देंगे इससे, जो भी आएगा उसको इसके डिवाइड में कर देना है। तो जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पे आएगा 400 इक्वल्स टू एन्यूटी, एन्यूटी के मल्टीप्लाई में आएगा 0.6916,812, और ये इसके डिवाइड में चले जाएगा तो यहाँ आएगा 400 डिवाइड बाय 0.6916,812 इक्वल्स टू ए, और यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरे पास 578.30, ये आएगा ऑप्शन ए। तो थर्ड का ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। ये राउंड फिगर की वजह से ऐसा मिस्टेक आ रहा है, अदरवाइज, एक मिनट, ऑप्शन ए नहीं यार, ऑप्शन ए ही है क्या इसका आंसर, चेक करेंगे आंसर्स में। एन्यूटी में कौन सा है, ये सी एक्सरसाइज है, सी में कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, थर्ड, थर्ड का सी आ रहा है यार मेरा, मैं ऑप्शन ए क्यों लिख रहा हूँ, ये जो आ रहा है, अरे यहाँ गड़बड़ मैंने कर दिया, ऑप्शन ए लिख दिया, इसका ए नहीं आएगा भाई, ऑप्शन इसका सी है, इसका आंसर सी आ रहा है।
ऑप्शन सी, इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में जो हमें इसने जो फॉर्मूला दे रखा है, हमें सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, बड़ा इजी है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो आप आंसर फाइंड करोगे वो डी आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो एक बार, क्या करा, फ्यूचर वैल्यू। ए हमें दे रखा है, ये है, एन ये है, आई ये है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन। अब इसने फ्यूचर वैल्यू का एक ये फॉर्मूला दे रखा है। भाई मैंने इस फॉर्मूले से कई बार ट्राई किया पर मेरा गलत ही आ रहा है, हर बार गलत आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये यूज़ ना करके अपना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पुट करो और वैल्यूज जो उसने दे रखी है वो पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो करते हैं, मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए, और यहाँ पे 1 + i की पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई, ये हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है जी। अब इसमें जो जो चीज़ें मेरे पास गिवन थी वो डाल देता हूँ। ए हमारा 100 था, एन्युटी हमारा 100 था, 1 प्लस वो जीरो वो था 5, तो ये आ गया 0.05, ये हो गया प्लस करके ये आएगा, और यहाँ पे 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आ गया। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, वो आएगा आपका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1257.78। आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है जी। आंसर आ गया इसका ऑप्शन ए, ये रहा। अब इसमें 7 पॉइंट वो था, जो 7 8 था, पॉइंट के बाद 7 8 था, उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स एट द रेट दैट, एंड ये अमाउंट हमें दे रखा है पहले से ही, एन्युटी पूछ रहा है क्या होगी, और अमाउंट हमें ये दे रखा है, एन्युटी पूछ रहा है क्या होगी। हमें इसमें कुछ पता नहीं है हमें क्या लगाना है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अगर अमाउंट दे रखा है तो वो क्या होता है, अमाउंट जो हमें दिया होता है वो फ्यूचर वैल्यू होता है। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, और फ्यूचर वैल्यू कौन सी वाली, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ये ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू यही है जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए 1 + i⁻n−1 डिवाइडेड बाय आई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वहाँ पे मेरे पास ये फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 50,000 थी, 50,000, यस 50,000 थी, 50,000 ये ना, हाँ 50,000 है। अब 50,000 ये हो गई, यहाँ पे एन्युटी मुझे फाइंड करनी है। इसके बाद 1 + i को मैं क्या लिखूँ, इस i को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसके नीचे मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे लिख सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास रह जाएगा सिर्फ 1 + i⁻n−1, ये एन्युटी। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 50,000 इक्वल्स टू में एन्युटी, ये कितना आएगा मेरा, इंटरेस्ट रेट कितना बोला था उसने, 5%, तो ये हो गया 0.05। यहाँ पे 1.05 की पावर कितना है, एन हमारा 25 -1, ये हो गया। ये 0.05 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब आप करके देखो, 50,000 को कैलकुलेटर पे करो फटाफट, 50,000 मल्टीप्लाई 0.05, ये आएगा 2500, ये आपका आएगा 2500, ये आ गया मेरा 2500, यहाँ आ गया 2500, ये उधर मल्टीप्लाई करने में 2500 इक्वल्स टू में एन्युटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, जब मैं इसको सॉल्व करके इसमें से -1 कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 2.38635549, ये इसके डिवाइड में जाता है, 2500 डिवाइडेड बाय 2.38635549, और जब इसको कैंसिल करेगा तो मेरे पास एक ही जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1047.62। आंसर आ गया ऑप्शन बी। चेक करते हैं, 6 का ऑप्शन बी है, ये आ गया ऑप्शन बी इसका आंसर, 6 का आंसर आ गया ऑप्शन बी।
चलिए 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इसको देखिए। 7 क्वेश्चन ने बोला है हमें एक एन्युटी उसने हमें दे रखी है। ठीक है जी, एन्युटी इसने दे रखी है। गिवन एन्युटी ऑफ 100 रुपीज़। अमाउंट इसका क्या है, ये है। इस अमाउंट की एन्युटी 100 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है। इसने क्या निकालने के लिए बोला है, टाइम। टाइम निकालने के लिए बोला है, कोई बात नहीं। अमाउंट दे रखा तो हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे सेम। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू कौन सी, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो आई को मैं इसके डिवाइड के नीचे लिख रहा हूँ, इसके डिवाइड मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये हमें कितना दे रखा उसने अमाउंट, 3137.12 ये हमें दे रखा है। एन्युटी उसने हमें कितनी दे रखी है, 100 रुपीज़ की। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4.5 था। तो ये हो जाएगा 0.045, ये हो गया। यहाँ पे 1.045 हो गया। इसकी पावर एन उसने कितना हमें दे रखा था, एन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी, -1। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। आपके पास बुक है, चेक कर लो। मैंने साइड में बुक ओपन कर रखी है तो इसलिए मैं उसमें देख लेता हूँ। ठीक, ये सारी चीज़ हमने पुट कर दी। अब आंसर निकालते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जो है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, जो सॉल्व आएगा वो आएगा 1.411704 इक्वल्स टू में 1.045 की पावर n माइनस 1। जब मैं इसको आगे करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1 इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा 2.41704 इक्वल्स टू 1.045 की पावर। अब कैलकुलेटर उठाओ और 1.045 दबा के, ये मतलब डिजिट डाल के एक, उसके बाद मल्टीप्लाई दबा के इक्वल का रेट दबाते रहो जब तक ये ना जाए। जब आप ऐसा करोगे तो आपका आएगा ये 20 पे आ जाएगा। तो n की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है जी, n की वैल्यू आ जाएगी 20, अप्रॉक्स ईयर आएगा 20 अप्रॉक्स ईयर। तो इसका आंसर कितना है, बी। इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी, 20 ईयर्स अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ए कंपनी बोरो 10,000 ऑन अ कंडीशन टू रीपे इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट 5% दे रखा है। एनुअल इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये की है। द नंबर ऑफ ईयर विच द डेब्ट्स विल बी क्लियर। कितने टाइम में ये जो इन्होंने लोन लिया है ये क्लियर हो जाएगा। लोन है तो लोन में हमेशा क्या लगती है, प्रेजेंट वैल्यू। लोन में हमेशा क्या लगती है, प्रेजेंट वैल्यू। तो हम प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, लोन के लिए हमेशा प्रेजेंट वैल्यू लगती है। 8th क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, कौन सी वाली, ऑर्डिनरी। OPP लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, उसका फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो मैं ऐसे रखूंगा इसको, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। ये हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे पास गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। मेरे पास ये कितने गिवन है, 10,000। लोन का अमाउंट था मेरा 10,000, प्रेजेंट वैल्यू की 10,000। एन्युटी 1000 रुपीज़ की थी। और उसके बाद मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% था, 0.05 हो गया। यहाँ पे 1 माइनस 1 की पावर 1.05 की पावर n। नंबर्स ऑफ ईयर्स हमें वहाँ पे गिवन नहीं थे, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में चला जाएगा। ये इसके मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू में 1 माइनस 1 की पावर 1.05 की पावर n। ये हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है 0.05, 0.5। ये जो 1 था इधर, ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, इक्वल्स टू में -1 अपॉन 0.5 की पावर n। ऐसा हो जाएगा। यहाँ से जब मेरा आएगा तो 0.05 माइनस में आएगा, यहाँ -1 अपॉन 1.05 की पावर n आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों पॉजिटिव बचेंगे। अब ये वाली जो डिजिट है ये इस साइड चले जाएगी और ये वाली इस साइड आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1.05 की पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.1 0.5।
जब 1 से मैं इसको डिवाइड देता हूँ 0.5 को, तो मेरे पास आता है 2, तो मेरे पास आ जाता है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1.05 की पावर n इक्वल्स टू 2। अब 1.05 की पावर n कब तक करना है मल्टीप्लाई 1.0.5 को, जब तक करो जब तक 2 ना जाए। तो आप देखोगे n की जो वैल्यू आएगी ना, वो मेरे पास आएगी 14 टाइम पे आ जाएगा ये, लेकिन 14 टाइम पे 99 समथिंग कुछ आएगा, और जब एक बार प्रेस करूँगा तो 15 हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 14.2 लिख देता हूँ अप्रॉक्स। तो ये आंसर आएगा मेरा ऑप्शन ए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलो जी, इसका आ गया ऑप्शन ए, क्योंकि यही दे रखा है पीछे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसने बोला है मिस्टर एक्स बोरो इतना रुपए बोरो करता है एट 12.5% इंटरेस्ट है उसका, 12.5% का इंटरेस्ट है पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? द मनी वाज रिपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट कर्ड। कह रहा मनी बाद में पे करेगा, सिर्फ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो इंटरेस्ट हम सिंपल निकाल सकते हैं किसी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? पी मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जो जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख देता हूँ। प्रिंसिपल कितना गिवन था? 120, इतने का लोन लिया था उसने। लोन लिया है, ये रहा। कितना रेट है और कितना टाइम है ये मुझे पता ही है। ठीक है जी। 1 प्लस आई कैसे निकलेगा? जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये आएगा 0.125 की पावर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 120 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा मेरे पास 1.42423828125 माइनस 1। जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 2170। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया 9 का आंसर। 9 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है इसने? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने हमें एक मिस्टर पारुल दे रखे हैं, वो लोन लेते हैं, बोरो करते हैं इतने रुपए। लोन है तो सीधी सी बात है, क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू। ऑन कंडीशन रीपे इट कंपाउंड इंटरेस्ट एज 5% पर एनम, एनुअली इतना दे देता है वो। ये एन्युटी दे रखी है। नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी पेड ऑफ। टाइम बताओ कितने टाइम में ये पे ऑफ हो जाएगा? कितने टाइम में पे ऑफ हो जाएगा? तो उसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 को हम कहाँ सॉल्व करें? जगह ही नहीं बच गया, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी वाली निकालेंगे? ऑर्डिनरी, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता अभी, उसने ऐसा थोड़ी बोला था। मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्डिनरी है, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, मतलब कैसे सॉल्व होती है बता रखा है मैंने भाई। इससे पहले वाली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें? उसने 20,000 रुपये का लोन लिया उसने। एन्युटी कितनी थी? 2,000 रुपये वो पे कर रहा था। इंटरेस्ट 0.05% हो जाएगा आई। इसके बाद 1 माइनस 1.05 की पावर n, टाइम ही हमें निकालना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इससे डिवाइड करूँ, 2,000 से इसको डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई 0.05 कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 0.5। इसको अब जब आप करोगे तो आएगा 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में 1.05 की पावर n। ये 1 है, उस साइड चले जाएगा तो क्या होगा? 0 पॉइंट में से -1 होगा तो माइनस 0.5 इक्वल्स टू 1 की पावर 1.05 की पावर n। ये इधर और ये इधर, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं 1.05 की पावर n इक्वल्स टू 1/0.5। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो यहाँ पे आता है 0.05 की पावर n इक्वल्स टू में 2।
अब यहाँ से जब मैं 1.05 को जब तक उसकी पावर करता हूँ जब तक 2 ना आता है, तो मैंने पहले भी कर चुका हूँ एक क्वेश्चन में, तो आएगा 14.2। आंसर डी। इसका आंसर आएगा डी। 10 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 10 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब 11 क्वेश्चन में पढ़िए, इसने हमें क्या बोला है कि एक पर्सन है जो इन्वेस्ट करता है 500 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल एंड में करता है, तो मतलब ऑर्डिनरी की बात हो रही है, कहीं पे ऑर्डिनरी एन्युटी की बात हो रही है, हर साल एंड में पीरियड खत्म होने के बाद। फिर द बैंक पे उसको 10% इंटरेस्ट दे रहा, बैंक उसको 10% इंटरेस्ट दे रहा कंपाउंड का, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट 1 ईयर, एक साल के बाद, मतलब जब उसका पीरियड खत्म होगा उसके एक साल के बाद, एक साल और वो क्रेडिट रखता है, यहाँ एक साल और क्रेडिट कह रहा था। अमाउंट स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12 टाइम, 12 टाइम उसने बनाया और उसके बाद एक साल और उसने बैंक ने उसका पैसा रखा उसके बाद दिया। मतलब कहीं ना कहीं या तो मैं ऐसा करूं, ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू निकाल लूं और उसमें एक इंटरेस्ट और जोड़ दूं एक साल का, या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे ड्यू एन्यूटी निकाल लूं, क्योंकि एक साल और रख रहा है वो, तो मैं यहाँ पे ड्यू एन्यूटी का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको निकाल लेता हूँ। चलो जी, तो मैं यहाँ पे ड्यू एन्यूटी का फॉर्मूला लगाता हूँ 11 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू कौन सा, फ्यूचर वैल्यू, ड्यू फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई। यहाँ पे ये मुझे निकालनी है, ये कितना है एन्यूटी मेरा, 500 रुपये थी एन्यूटी और मैंने इतने जमा कर रहा था, वो 1.05, ओ सॉरी 1.05 करूँ मैं, 1 पॉइंट आई कितना था उसमें हमारा 10% था, 10% को 100 से डिवाइड करूँगा 0.1 आएगा और उसमें 1 प्लस करूँगा तो 1.1 आ जाएगा। 1.1 की पावर कितने टाइम रखता है वो, 12 साल के लिए पैसा रखता है, -1 कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 0.1, उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.1। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है 500, अंदर आएगा 21.3842 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.1। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 11761.356 और ये मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी। तो 11 का आंसर देखते हैं क्या है, ये रहा ऑप्शन सी। 11 का आंसर आ गया ऑप्शन, एक मिनट, 11 का ऑप्शन सी तो नहीं है भाई, 1 अरे ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन ए, सॉरी सॉरी गलती होगी भाई, ऑप्शन ए। ये मेरा इसमें मैंने सी क्यों लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, आएगा ऑप्शन ए आंसर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए है। ओए होए, जब ब्रैकेट है ना, इसलिए मेरे को लग रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा, 11 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, अभी दो हैं, ठीक है जी। इसमें क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इतनी दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालोगे, आपके आ जाएगा। और इसमें हमें 13 क्वेश्चन में करा देता हूँ क्या करा, इसमें हमें ना परपेचुटी निकालनी है, परपेचुटी निकालनी है और उसके लिए इसने पहले से हमें एक फॉर्मूला दे रखा है वैसे तो, ठीक है जी। लेकिन हमें परपेचुटी निकालनी है, परसेंट डिज़ायर करता है क्रिएट अ फंड टू इन्वेस्ट 10% का वो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है और वो एक फंड बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि अगर मैं 300 रुपये पर ईयर मुझे प्रोवाइड हो जाए तो उसे कितना पैसा डालना होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका जो फॉर्मूला है, जितना वो अमाउंट चाहता है वो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, 300 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है शायद, 10% है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, जैसे मैं 10%, जैसे आप इसको 10% से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 3000। 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 300 डिवाइडेड बाई 0.1
और इसको मैं जब लिखूंगा तो इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 3000। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके सही हैं, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी। चलिए, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करते जाओ, और जो भी आपका फ्रेंड भाई जिसको मतलब ज़रूरत है इस चैप्टर की, उसको भाई ये वीडियो भेज दो।